जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी अभी पता चला है कि सीमा हैदर के घर पर एफआईए ने और दीगर इदारों ने, पाकिस्तान के दीगर इदारों ने रेड किया है। बहुत देर से ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के इदारे जो है वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और पाकिस्तान की जानिब से सीमा हैदर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। अभी अभी अपडेट बैकडोर सोर्सेज से मुझे पता चला है कि रोशन अजीम और गुलाम हैदर के वालिद साहब ने जो एक कम्युनिकेट किया था एफआईए को और दीगर इदारों को, सोल गार्डियन खुद को अपॉइंट करके जो इसने धोखाधड़ी और ये सारा मामला किया है, इस पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा एफआईए हरकत में आया है और उन्होंने, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सीमा हैदर से मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो देखा जिसमें सीमा हैदर सालगिरह किसी की मनाती हुए बुलबुल की नजर आ रही है। तो सीमा हैदर को मैं ये कहूंगा कि आज एफआईए ने भी सालगिरह मनाई है आपके बहन भाइयों की, उनकी भी थोड़ी खबर ले लें, बाद में इनकी सालगिरह मना लेना और आने वाले वक्त में जो जो दफात उसके ऊपर लगनी है उसकी फिक्र कर ले। आज फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार आगे बढ़ाते हुए देखा कि कुछ नए नाम सामने आए हैं और इस हवाले से सीमा हैदर के घर पर रेड किया गया है और इनकी बहनों के घर पर, इनके भाइयों के घर पर, और वहां से बड़े कुछ अहम एविडेंस जो है वो सामने आए हैं और वहां से बहुत अहम चीजें कलेक्ट की हैं जो आने वाले वक्त में इस केस में जो है वो बड़ी मददगार साबित होंगी। सीमा हैदर की फैमिली में से तो कोई बंदा अभी तक अरेस्ट नहीं हो सका। शायद उन्हें पहले से कोई इल्म था या भनक थी, या जब से ये मामला हुआ है तो वो लापता है। शायद रिंद भी आप जानते हैं कि वो लापता है जब से उसके अगेंस्ट ये कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। तो लेकिन वहां से कुछ प्रीशियस एविडेंस जो है वो मिले हैं एफआईए को, जो कि बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहे हैं कि सीमा हैदर पहले भी इससे अंदाजा होता है कि इस तरह की वारदातों में मुलव्वस रही है और मालूम ये होता है कि ये हिस्ट्री शीटर है और इसका पहले से भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। अब मजीद इसको, जो इसका ट्रैवल एजेंट है, उसके हवाले से भी लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और एक चीज बड़ी आम सामने आई, इसने कोर्ट से एक गार्डियन सर्टिफिकेट लिया है जहां पे कोर्ट में इसने ये साबित किया है कि ये सोल गार्डियन है, ये इकलौती गार्डियन है और उस गार्डियन के जरिए इसने प्रोसेस करवाया। जब ये गार्डियन सर्टिफिकेट ले सकती है, अदालत से अपने आप को गार्डियन मुकर्रर करवा सकती है कि उसका हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है या उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। सोल गार्डियन अपॉइंट होने के लिए यही क्लेम किया जाता है मोस्टली कि इंसान का जो अदर पार्टनर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, या तो वो मर चुका है या आउट ऑफ कंट्री है। तो ये सोल गार्डियनशिप का जो इसने सर्टिफिकेट लिया है पाकिस्तान से, जब ये ले सकती है तो फिर इसने डाइवोर्स सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया? ये सिंपली सोल गार्डियनशिप के साथ डाइवोर्स अप्लाई करती और मूव कर जाती, किसी किस्म की कोई हर्डल क्रिएट ना होती, कोई मामला ना होता। लेकिन चूंकि चीजें अभी बहुत सारी बेनकाब होना बाकी हैं और जो स्टोरी सीमा हैदर बता रही है बिल्कुल भी नहीं है और जो स्टोरी एपी सिंह और सचिन लप्पू बता रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं बैकडोर। और जो ट्रैवल एजेंट था सीमा हैदर का, उसका भी बड़ा नेगेटिव किरदार जो है वो सामने आ रहा है। तो यहाँ पे जो लोग इसको भारत में सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं या समझ रहे हैं, उन्हें एक चीज बड़ी रियलाइज करनी चाहिए कि पाकिस्तान के इदारों ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई कर दी है और पाकिस्तान में इस वक्त सीमा हैदर का जो स्टेटस है वो ऐसे इंसानी स्मगलर का है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये मुलव्वस मुलजिम है और थेफ्ट में मुलव्वस ये मुलजिम है और फ्रॉड में मुलव्वस ये मुलजिम है और इसके ऊपर तकरीबन दर्जन के करीब मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और ये तो इसका पाकिस्तान में स्टेटस है और उसे भारत में सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं जानता कि इतनी हमदर्दी भारत को क्यों है सीमा हैदर के साथ, जो कि क्रिमिनल है और इलीगल तरीके से भारत में दाखिल हुई है। बहरहाल आज की अपडेट यही है कि पाकिस्तान के इदारों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बढ़ाया है और उन लोगों को भी सामने लाने का फैसला किया है जो इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में मरकजी किरदार हैं या मास्टरमाइंड हैं।
तो अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही, नई से नई चीजें सामने आती जा रही हैं। अब ये तमाम तर चीजें जो हैं वो इंडियन हाई कमीशन के सामने भी रखी जाएंगी और तमाम तर एविडेंस जो है वो उन्हें भी पेश किए जाएंगे और उनके जरिए भारतीय गवर्नमेंट तक पहुंचाए जाएंगे। तो ये तो सारी कार्रवाई आपके सामने थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी रोशन अजीम साहब ने कुछ किया नहीं है। तो ये आने वाले दिनों में अब ये कार्रवाई देखने के बाद मालूम हो रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा सख्त घेरातंग इनके खिलाफ होने वाला है, होने जा रहा है। एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने और रखूं, वो ये है कि सीमा हैदर आज तक कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं कर पाई और उसने अपने हर डॉक्यूमेंट में झोल रखा है। और यही वजह है कि जो इसकी कहानी को मुतनाज़ा बनाते जा रहे हैं और ये सिंपल लव मैरिज का मैटर नहीं है। अभी भी जो चीजें आ रही हैं, मकौल FIA जो पाकिस्तान की बड़ी जांच एजेंसी है, वो भी यही कह रहे हैं कि जो है वो ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और ये दोनों ममालिक को के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है और दो तरफा ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। और इस बात का बखूबी अंदाजा AP सिंह को भी हो चुका है। यही वजह है कि वो अपने बयानात से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा एक इंडियन मीडिया पर्सन को वो इंटरव्यू देते हुए जब उनसे पूछा गया कि फॉरेनर एक्ट में और दीगर सेक्शन में तो उसे 5 साल से ज्यादा की सजा हो जाएगी, तो AP सिंह ने कहा कि अगर सजा होगी तो बिल्कुल करवाएं। हालांकि पहले उनका ऐसा जेस्चर नहीं होता था। फिर उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर आप ऐसी खातून को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, आप तो उनके भाई बने हुए हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी आपका दिल क्या कहता है, आप अपने दिल की बताएं। एंकर जो है वो बार बार मीडिया के हवाले से, कानून के हवाले से सवाल करता है। AP सिंह साहब कहते हैं नहीं, आप अपने दिल की बात बताएं। बहरहाल लीगल क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे पाए और वो इधर उधर आए बाएं दाएं शाएं की बातें करते हुए नजर आए और पतली गली से वहां से फरार होने की कोशिश करते रहे पूरे इंटरव्यू में। और सवाल अगर गाजर था, जवाब उसका बैंगन आया है और किसी भी सही सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसकी वजह यही है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में कार्रवाई हो रही है ये लोग बुखलाहट का शिकार हैं और अभी जो लोग अरेस्ट हुए हैं उन्होंने बड़े शॉकिंग किस्म के इंकशाफात किए हैं जो आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने रखेंगे और आप देखेंगे कि ये किस तरह से एक वेल प्लान ये इनका मंसूबा था। अब पहले भी इससे अंदाजा होता है कि इस तरह की वारदातों में मुलव्वस रही है और मालूम ये होता है कि ये हिस्ट्री शीटर है और इसका पहले से भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। अब मजीद इसको जो इसका ट्रैवल एजेंट है उसके हवाले से भी लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और एक चीज बड़ी आम सामने आई, इसने कोर्ट से एक गार्डियन सर्टिफिकेट लिया है जहाँ पे कोर्ट में इसने ये साबित किया है कि ये सोल गार्डियन है, ये इकलौती गार्डियन है और उस गार्डियन के जरिए इसने प्रोसेस करवाया। जब ये गार्डियन सर्टिफिकेट ले सकती है, अदालत से अपने आप को गार्डियन मुकर्रर करवा सकती है कि उसका हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है या उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। सोल गार्डियन अपॉइंट होने के लिए यही क्लेम किया जाता है मोस्टली कि इंसान का जो अदर पार्टनर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है या तो वो मर चुका है या आउट ऑफ कंट्री है। तो ये सोल गार्डियनशिप का जो इसने सर्टिफिकेट लिया है पाकिस्तान से, जब ये ले सकती है तो फिर इसने डाइवोर्स सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया? ये सिंपली सोल गार्डियनशिप के साथ डाइवोर्स अप्लाई करती और मूव कर जाती, किसी किस्म की कोई हर्डल क्रिएट ना होती, कोई मामला ना होता। लेकिन चूंकि चीजें अभी बहुत सारी बेनकाब होना बाकी हैं और जो स्टोरी सीमा हैदर बता रही है बिल्कुल भी नहीं है और जो स्टोरी AP सिंह और सचिन लप्पू बता रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं बैकडोर। और जो ट्रैवल एजेंट था सीमा हैदर का, उसका भी बड़ा नेगेटिव किरदार जो है वो सामने आ रहा है। तो यहाँ पे जो लोग इसको भारत में सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं या समझ रहे हैं, उन्हें एक चीज बड़ी रियलाइज करनी चाहिए कि पाकिस्तान के इदारों ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई कर दी है और पाकिस्तान में इस वक्त सीमा हैदर का जो स्टेटस है वो ऐसे इंसानी स्मगलर का है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये मुलव्वस मुलजिम है और थेफ्ट में मुलव्वस ये मुलजिम है और फ्रॉड में मुलव्वस ये मुलजिम है और इसके ऊपर तकरीबन दर्जन के करीब मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और ये तो इसका पाकिस्तान में स्टेटस है और उसे भारत में
सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं जानता कि इतनी हमदर्दी भारत को क्यों है सीमा हैदर के साथ, जो कि क्रिमिनल है और इलीगल तरीके से भारत में दाखिल हुई है। बहरहाल आज की अपडेट यही है कि पाकिस्तान के इदारों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बढ़ाया है और उन लोगों को भी सामने लाने का फैसला किया है जो इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में मरकजी किरदार हैं या मास्टरमाइंड हैं। तो अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही, नई से नई चीजें सामने आती जा रही हैं। अब ये तमाम तर चीजें जो हैं वो इंडियन हाई कमीशन के सामने भी रखी जाएंगी और तमाम तर एविडेंस जो है वो उन्हें भी पेश किए जाएंगे और उनके लिए भारतीय गवर्नमेंट तक पहुंचाए जाएंगे। तो ये तो सारी कार्रवाई आपके सामने थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी रोशन अजीम साहब ने कुछ किया नहीं है। तो ये आने वाले दिनों में अब ये कार्रवाई देखने के बाद मालूम हो रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा सख्त घेरातंग इनके खिलाफ होने वाला है, होने जा रहा है।